हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कॉपर सल्फेट के बारे में। आप लोगों को पता है, जनरली आप लोग देखते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो डीप ब्लू कलर हो जाता है वाटर के अंदर। कॉपर सल्फेट अगर एनहाइड्रस है तो वो कलरलेस है, अगर वो वाटर में है तो वो डीप ब्लू कलर देता है। इसका एक्चुअल रीज़न क्या है? इसका एक्चुअल रीज़न मतलब अगर अपन देखें तो इसके पीछे रीज़न जाता है स्ट्रॉन्ग जेटीडी। ठीक है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जाता है। पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अगर कॉपर सल्फेट के कॉपर H2O के साथ भी देखा जाए, मतलब सल्फेट को हटा दें और केवल केवल H2O के मॉलिक्यूल रखे जाए तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग जेटीडी होता है, क्योंकि वो कॉपर +2 के अंदर है और D9 है। D9 में स्ट्रॉन्ग जेटीडी होता है। ठीक है, तो वहाँ भी ब्लू कलर है। लेकिन अगर अपन कॉपर सल्फेट .5H2O की बात करते हैं तो वहाँ पर जेटीडी के साथ स्ट्रॉन्ग जेटीडी तो हो ही रही है, बट उसके साथ साथ वहाँ पर लिगेंड की एसिमेट्रिक के कारण वहाँ पर एक और एडिशन हो जाता है। और एसिमेट्री हमें क्या करती है, इंटेंसिटी ज़्यादा देती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर एसिमेट्री ज़्यादा है, मतलब सिमेट्री लोअर है, तो वहाँ पर सिमेट्री लोअर है तो वहाँ पर इंटेंसिटी आपको ज़्यादा देगी, कलर की इंटेंसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो यही रीज़न है कि कॉपर सल्फेट 5H2O का जो कलर है वो डीप ब्लू है। ठीक है, ब्लू तो कॉपर H2O का भी कॉम्प्लेक्स का भी होता है, कॉपर H2O6 का भी ब्लू ही होता है, बट वो ज़्यादा गहरा ब्लू होता है कॉपर सल्फेट .5H2O। अब इसके अंदर एक्चुअल में जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना, वो 4 ही बॉन्ड बनाते हैं, मतलब 4 बॉन्ड बनाते हैं और 2 सल्फेट रहते हैं। मतलब एक्सियल अगर इक्वेटोरियल पे देखा जाए तो 4 बॉन्ड आपके H2O के रहेंगे और एक सल्फेट का ऊपर और एक सल्फेट का नीचे रहेगा, मतलब एक्सियल पोजीशन पे रहेंगी। तो H2O जो पांचवा H2O वो एक्चुअल में वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ, एक H2O के साथ में और उधर से एक सल्फेट के साथ में, मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डेड में। अगर अपन देखा जाए तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो एक्चुअल में 6 होता है। वो 6 क्यों होता है? क्योंकि ये एक आपको अ, इसकी जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो आपको चेन के फॉर्म में मिलेगी। आपके एक के बाद एक, सल्फेट के बाद सल्फेट, अब कॉपर के बाद सल्फेट, फिर से वापस कॉपर। आपको ऐसे नेट की तरह, आपको जैसे आप SiO2 की बनाते हैं ना, वैसे ही इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसलिए आपका एक सल्फेट दूसरे के अंदर काउंट हो जाता है, तो इसलिए आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ पर 6 आ जाता है। ठीक है, ना कि वहाँ पर आपका 5H2 देखा गया है तो आपका 5H2 वहाँ पर बॉन्ड नहीं बनाता है।